हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ CTM जो स्पेशली है टीनेजर्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट स्टेप है क्लेंजिंग का। तो क्लेंजिंग के लिए मैं नीम फेस वॉश का यूज़ कर रही हूँ ताकि जो मेरे फेस पे डर्ट है वो हो जाए क्लीन। तो फर्स्ट स्टेप में आपने फेस वॉश के साथ फेस को कर लेना है क्लीन। तो सेकंड स्टेप में है एक्सफोलिएट करूँगी अपनी स्किन को नीम पाउडर को एक साथ, बेसन के साथ और गुलाब जल की हेल्प के साथ। तो आधा चम्मच आपने बेसन, आधा चम्मच नीम पाउडर और थोड़ा सा गुलाब जल लेके एक थिक सी पेस्ट रेडी कर लेनी है ताकि ये आपके लिए एक स्क्रब का काम करे। तो बेस्ट है ये होममेड स्क्रब। तो इसको पहले आप अपने फेस पे अच्छी तरह से कर लें, अप्लाई कर लें। तो नीम में होती है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी जिसके कारण आपकी जो पिंपल एक्ने जैसी प्रॉब्लम है वो हो जाएगी सॉल्व। और बेसन के कारण आपको जो अनक्लॉग्ड पोर्स की प्रॉब्लम रहती है, क्लॉग्ड पोर्स की प्रॉब्लम रहती है, वो भी हो जाएगी दूर। तो आप पहले इस तरह से इस मिक्सचर को फेस पे अप्लाई कर लें और इसकी हेल्प के साथ अपने फेस को करें अच्छी तरह से एक्सफोलिएट। तो 2 मिनट तक अच्छी तरह से स्किन को एक्सफोलिएट डेफिनेटली आपको करना चाहिए ताकि आपके जो पोर्स हैं वो डीपली क्लीन हो जाए और आपकी जो स्किन है वो भी हो जाए अच्छे से क्लीन। तो पहले आपने फेस पे इस तरह से इस पैक को कर लेना है अप्लाई और हल्के हाथों से आपने करना है अपनी स्किन को अच्छी तरह से एक्सफोलिएट। नोज़ एरिया पे आपको ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सफोलिएट करना चाहिए क्योंकि इस एरिया पे काफ़ी ज़्यादा डर्ट होता है, ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं। तो इस स्क्रब की हेल्प के साथ, इस होममेड स्क्रब की हेल्प के साथ आपका जो फेस होगा, आप देखोगे इस स्टेप में ही आपको कितना ज़्यादा क्लीन और ब्राइटर दिखना हो जाएगा स्टार्ट। तो ये सिंपल और इजी है होममेड स्क्रब जिसका आप कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो सेकंड स्टेप हो गया एक्सफोलिएट करने का। तो देन बाद में अपने फेस को आप कर लें अच्छी तरह से क्लीन कर लें, वॉश कर लें नॉर्मल वाटर की हेल्प के साथ। तो हमारी क्लिनजिंग भी होगी, हमारी स्क्रबिंग भी होगी। अब नेक्स्ट स्टेप है टोनिंग का। तो टोनिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये हनी टोनर। तो ये है मेरे पास जो वीज़ का हनी टोनर। तो हनी में भी होती है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ और ये भी आपकी स्किन को क्लीन भी करेगा डीपली और आपकी स्किन को बाद में ग्लोइंग और स्मूथ भी बनाएगा। तो मैं हनी टोनर का कर रही हूँ यूज़। तो टोनिंग मस्ट होती है जब भी आपने करना है CTM। तो आप टोनिंग ज़रूर करें। ऑयली स्किन वालों को तो डेली ही टोनर का यूज़ करना चाहिए ताकि उनकी जो स्किन है वो हमेशा रहे नीट एंड क्लीन। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप हो गया टोनिंग का। तो सिंपल आप हनी टोनर ले लें और टोनर की हेल्प के साथ अपने फेस की कर सकते हो टोनिंग। देन अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है क्लिनजिंग। टोनिंग भी होगी हमारी। लास्ट स्टेप है मॉइस्चराइजिंग का। तो मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं ले रही हूँ ये मुल्तानी मिट्टी को और ले रही हूँ ये दूध को। ये नॉर्मल दूध है। तो इन दोनों को मिक्स करके मैं बनाऊंगी एक मॉइस्चराइज़र। तो पहले आप इस तरह से बना लें, कंसिस्टेंसी ना थिक हो और ना ज़्यादा रनी हो, दोनों को आपने अच्छी तरह से कर लेना है, मिक्स कर लेना है। 1 चम्मच मैंने दूध लिया है और 1 चम्मच ली है मुल्तानी मिट्टी और इसको पहले आप ब्रश की हेल्प के साथ फेस पे इस तरह से पहले स्प्रेड कर लें। तो आपने हल्का हल्का सा स्प्रेड करना है, ज़्यादा थिक लेयर नहीं बनानी, पतली पतली सी लेयर इस मिक्सचर की आप अपने फेस पे कर लें। पहले अच्छी तरह से अप्लाई, देन अप्लाई करने के बाद इस मिक्सचर को आपने करना है अपने फेस पे, इस मिक्सचर के साथ करनी है मसाज। तो आपने अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक आप मसाज करें ताकि आपका जो स्किन है वो अच्छी तरह से, आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाए क्योंकि ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन वालों को भी मॉइस्चराइज़र की होती है ज़रूरत। तो CTM में मस्ट है मॉइस्चराइजिंग का स्टेप। तो आपने अच्छी तरह से करना है मसाज। तो 3 मिनट तक आप देखोगे कि जो ये सारा मिक्सचर आपकी स्किन के अंदर अच्छी तरह से हो जाएगा एब्जॉर्ब। तो बेस्ट है मॉइस्चराइज़र, होममेड मॉइस्चराइज़र का आपके लिए ये काम करेगा और आपकी स्किन को ब्राइटर भी बनाएगा। तो अच्छी तरह से मसाज करने के बाद आप देख रहे हो कि ये जो मिक्सचर है मेरी स्किन में हो गया है एब्जॉर्ब और बाद में आप अपने फेस को कर लें क्लीन। तो इसी के साथ CTM हो गया कंप्लीट जो स्पेशली था टीनेजर्स के लिए। तो ये था मेरा केमिकल फ्री CTM जिसको आपको हर वीक डेफिनेटली करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।